हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। माय यूट्यूब चैनल एग्जीरेट हरकेश यादव 859 आपके बताऊंगा। क्लास टेंथ में जो फिजिक्स होता है बाबू, वो 14 चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। विशेष प्रकार के देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको विशेष आप देखिए ना। जो 14 चैप्टर आपका फिजिक्स में जो क्लास 10 में है, वो आता है समतल पृष्ठ का प्रकाश का परावर्तन। जो 14वां चैप्टर है फिजिक्स का, कक्षा 10 कक्षा 10 कलम नहीं चल रही है। कक्षा 10 जो आपका पाठ होता है 14 पाठ है, इसको हम बताएंगे, आपको ध्यान से समझना। इसका नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। मैं बाबू आपको लेक्चर दूंगा, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो लेक्चर देखो, क्योंकि हेडिंग नहीं लिखाएंगे। हेडिंग लिखाएंगे डेट काफ़ी भर जाएगी, कोई मतलब नहीं होता। हेडिंग आपको लिखा दे रहे हैं, आप लेक्चर भी दे रहा हूँ, जिसको लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे पहला लेक्चर क्या, हमारा प्रकाश होता है। इसमें जो प्रकाश का लाइट होता है ना, तो प्रकाश की इंग्लिश में कहता है लाइट, ठीक ना। हेडिंग क्या होती है, पहली हेडिंग होती है प्रकाश। देखो, जितना बाबू हमको याद है, हम आपको बता रहा हूँ, और ठीक है, जो नहीं याद होगा कहीं से पढ़ लेना आप लोग। आपको जितने भी हमको हेडिंग याद है, हम आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। जैसे प्रकाश हो गया, कोई कोई पूछेगा प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं, आप बताना बाबू। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक ना बाबू। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचाता है ना, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम भी प्रकाश कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे दूसरा हेडिंग क्या है, फिर दूसरी हेडिंग आपका आती है प्रकाश का स्रोत। क्या आता है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। दूसरी हेडिंग आपको आती है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, आप कहेंगे प्रकाश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे सूर्य है, क्या है, सूर्य एक प्रकार के प्रकाश है ना। जब सूर्य की रोशनी आपको प्रकाश देती है ना, आपको लौकता है, तो वही बताता है। तारे क्या है, आदि। कृत्रिम स्रोत क्या है, कृत्रिम स्रोत जो बाबू होता है, जो मनुष्य से बनाई जाती है, जैसे मोमबत्ती हो गई कृत्रिम स्रोत, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक ना, आदि प्राप्त होती है। जैसे प्रकाश के स्रोत में दो होते हैं, दो स्रोत पाए जाते हैं। प्रकाश के स्रोत में वो कितने पाए जाते हैं, दो दो। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। एक होता है बाबू अदीप्त। बाबू ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रकाश स्रोत, ठीक। प्रकाश स्रोत। अब जो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, आदित्य प्रकाश स्रोत क्या, ध्यान समझिएगा। दीप्त मतलब वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है। बाबू ध्यान समझना, ये कोई पूछ सकता है दीप प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप कहेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, वही कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत, है ना। फिर उसके बाद आता है आदित्य प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब हेडिंग आती है आदित्य। दीप्त में क्या आता है, जैसे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या होता है इसमें, सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, विद्युत बल्ब, ठीक, विद्युत बल्ब ना। जैसे हो गया आदित्य में क्या, वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोत प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे चंद्रमा हुआ, एक कांच आदि, मतलब चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित
पर ही चमकाता है। जब प्रकाश सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, सूर्य के प्रकाश के परावर्तित पर ही वह चमकाता है। क्या? कांच। कांच मतलब शीशा, ठीक ना, कांच। इसमें आता है क्या बाबू? आता है उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे में आता है ना, इसको लिखेंगे जैसे। जैसे में इसमें आ गया क्या? चंद्रमा। चंद्रमा कांच, ठीक ना बाबू, क्या हो गया? कांच आ गया, ठीक है। अब आता है प्रकाश के गुण। हेडिंग क्या आती है बाबू? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? लिखेंगे इस प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। जिससे आपको ढेर नहीं लिखाऊंगा, आपको 5-6 लिखाऊंगा। लिखेंगे प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आपका कह सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तु क्या हमें दिखाई देती है, ठीक ना। जैसे आपका दूसरा उदाहरण होता है, कहेंगे प्रकाश साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जैसे कहे साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है ना। दूसरा क्या होता है? प्रकाश के संरक्षण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, ठीक ना। ऐसे तीसरा हो गया ना। चौथा देखो, चौथा क्या है? प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। फिर उसके बाद आता है चौथा, पांचवा देखिए, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ऐसे ऐसे आपको बताएंगे ना। फिर आपका आती है दूसरी हेडिंग, क्या आती है? प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं? हेडिंग है, प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं? कहेंगे जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, कहेंगे प्रकाश, कलम नहीं चल रही जी, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे प्रकाशित माध्यम। प्रकाशित माध्यम कहते हैं, ठीक ना। उन्हें हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के बाबू होते हैं? प्रकाशित माध्यम कहेंगे, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे प्रकाशित माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पारदर्शक माध्यम होता है, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम होता है, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम होता है। देखो, पहली हेडिंग जो होती है इसकी पारदर्शक माध्यम की होती है, दूसरी हेडिंग क्या होती है? पारभाषक माध्यम की होती है, तीसरी हेडिंग क्या होती है? अपारदर्शक माध्यम की होती है। पहले हेडिंग डालेंगे पारदर्शक माध्यम। क्या डालेंगे? पारदर्शक माध्यम।
क्या डालेंगे, पारदर्शक माध्यम। कहेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। कहेंगे क्या, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु है, उसका अधिकांश भाग गुजर जाता है। कांच क्या है, उसका भी वायु का अधिकांश भाग गुजर जाता है, ठीक ना। अब दूसरी हेडिंग होती है पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल है, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज, मतलब तेल में भूरा हुआ कागज, तेल में भीगा हुआ कागज। फिर उसके बाद क्या होता है, आप पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब सीधी बात होती है क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी हेडिंग क्या होती है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। पहले फिगर बनाएंगे बाबू ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालेना, वेरी इंपॉर्टेंट ना, महत्वपूर्ण है। पहले से फिगर बनाएंगे, इसके एम करेंगे, एम डैश मान लेंगे इसको। फिर उसके बाद कलाई कर दीजिए, कले एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ सीधे से, अभिलंब खींच लेंगे। इधर से एक आपतित किरण जाएगी। कौन सी किरण हो गई, आपतित। यहाँ की नहीं, आपतित नहीं होती, परावर्तित होती है, परावर्तित किरण बोलेंगे इसको, डैश मान लीजिए। एक होता है ये आपतित किरण मानेंगे, इसको परावर्तित मानेंगे, इसको क्या मानते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, ठीक ना। यह मानेंगे बाबू आपतित किरण, क्या मानेंगे, आपतित किरण। थोड़ा आवाज़ फंसी होगी क्योंकि भाई स्पीकर नहीं लगाया है ना, तभी। किरणें, कुछ भी लिख सकते, किरणें, परावर्तित किरणें, आपतित किरणें, ठीक ना। बीच में जो आपका होता है ना, ये आपतन कोण होता है। जो आपतित किरण के बगल में होती है वो आपतन कोण होता है। जो परावर्तित के बगल में होता है क्या होता है, वो परावर्तन कोण होता है। इसको आई से व्यक्त करते हैं, इससे आर से व्यक्त करते हैं, ठीक, बात समझ में आई। जो आपतित किरण के बगल में होती बाबू, जो आपतित किरण के बगल में होती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। जो परावर्तित किरण के बगल में होगी वो परावर्तन कोण होगा। जो बीच का ये होता है इसको अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब। ध्यान से पढ़ो लड़के, ध्यान से पढ़ो, अभिलंब, ठीक ना। जैसे अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हुई, ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब हो गया। उसके बाद क्या आता है, जो बीच वाला होता है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बाबू बोलेंगे। इसको 20 से प्रदर्शित कर दो, इसको ए मान लो, मान सकते हो। जैसे फिर जो ए वाला भाग होता है, ए वाला, इसको बोलेंगे हम चिकनी सतह। क्या बोलेंगे, चिकनी सतह, या बोल सकते हैं इसको परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ।
इसको परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। जो आपका एक पूरा फिगर होता है इसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यही हेडिंग आपको डलवा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालो, हेडिंग डाले। अब चलिए आप परिभाषा इसका बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है, बाबू जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है तो उसका जो अधिकांश भाग है सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। बात समझ आई? क्या कह रहा हूँ? जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकनी व पालीदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, ठीक ना। एक बार और बोल रहा हूँ, लिख लूँ। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकनी व पालीदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश की चाल जो बाबू होती है वह नियत रहती है, ठीक ना। फिर इसके बाद कई भी आते हैं, जैसे परावर्तक पृष्ठ हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? परावर्तक पृष्ठ डालेंगे। परावर्तक पृष्ठ जो होता है इसकी भी हेडिंग है, इसके जो होता है परावर्तक पृष्ठ डालेंगे। इसी पूरे हेडिंग का आप लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ, चिकनी सतह, परावर्तित किरणें किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपको बारे में इसके बारे में लिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, लिख लूँ। पहले आता है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है, मतलब हेडिंग चल लिख दे रहे हैं हम, पर चलिए लिख दे रहे हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित हो जाता है, हो जाता है तो वह प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक ना। वो क्या है, यही होता है, जो लाइन गई है इसी को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जो इसके क्या है, एम डैश, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, एम डैश, ये लिख लो, एम डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक ना बाबू, व्यक्त करते हैं। चलो आइए, फिर उसके बाद आता है दूसरा हेडिंग क्या होती है, बताया ना। दूसरा हेडिंग बाबू होती है आपतित किरण किसे कहते हैं। चलिए हम बोल दे रहे हैं आपतित किरण, हेडिंग डालोगे क्या, आपतित किरण। कलम सही नहीं चल रही बाबू ना, दिक्कत हो रही थोड़ी। चलिए बताते हैं, बोल रहे हैं लिखो इसको ना। अब जैसे बाबू बोल रहे हैं तभी लिखना मजा आता है, लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है। इसमें आप समझिए कैसे बता रहे हैं, कैसे कैसे आपको परिभाषा बना रहे हैं, उसको आप थोड़ा देखिए। जैसे वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकार टकराती है, मतलब क्या पूछ रहा है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकार टकराती है तो आपतित किरण हो जाती है। मतलब ये आपतित किरण है बाबू,
आपतित किरण ना, आपतित किरण मतलब ए और बी वाली जो होती है वही आपतित किरण हो गई। देखो ए और बी वाली, ए और बी वाली क्या है, आपतित किरण है, ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। बताएं ना आपतित किरण किसे कहते हैं, जैसे चलिए बता दे रहे हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, फिर होता है आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकार टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण क्या बाबू होती है, ए और बी जो होती है आपतित किरण कहलाती है। फिर उसके बाद आपका हेडिंग आती है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, हेडिंग आती है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण किसे कहलाती है, जैसे ए बी और सी है, बी सी से व्यक्त करते हैं परावर्तित किरण को, बी सी से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है बाबू आपका आपतन बिंदु। आपका आता है आपतन बिंदु, वही आपतन बिंदु बताएं जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर बिंदु पर आकार टकराती है उसे आपतन बिंदु कहलाते हैं। आपतन बिंदु क्या किससे कहते हैं, जो आपतन बिंदु हेडिंग आती है बाबू। फिर उसके बाद आता है आपतन बिंदु, क्या आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बताएं आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकार टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। इसे बी से बाबू प्रदर्शित करते हैं ना, बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद बाबू आता है अविलंब, क्या है तो उसके बाद आएगा अविलंब, ये चौथा नंबर पर अविलंब है। अविलंब आपका आता है बाबू 5वें नंबर पर अविलंब, हेडिंग डालेंगे अविलंब। अविलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। जैसे अविलंब बाबू क्या है, क्या है, बी और एन है, इसको एन मानेंगे, बी और एन से प्रदर्शित करते हैं। अविलंब किससे प्रदर्शित करते हैं, बी और एन से, ठीक ना। फिर उसके बाद बाबू क्या छूटा है आपका है आपतन कोण और परावर्तन कोण। पहली हेडिंग होती है इसका आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अविलंब के मध्य, आपतित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। मतलब आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बाबू, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या आई से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। इसके बाद आपतन, फिर उसके बाद आता है आपका परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं बाबू, देखो लिखे आर भी लिखे आई, आर से व्यक्त करते हैं और आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। चलिए आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया ना। फिगर इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो ये सीधी लाइन गई है जो है इसको कलई बोलते हैं, इसको कलई करते हैं, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको ए बी के बोलेंगे आपतित किरण, बीस के जो होता है आपतित किरण के बगल में होता है आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण के बगल में होता है परावर्तक कोण होता है, बीच में जो सीधी लाइन गई वो अविलंब बोलते हैं। फिर आपको बोलेंगे क्या, फिर उसके बाद हेडिंग आती है बाबू
प्रकाश परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? कहेंगे आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। इसका कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। जो मेन हेडिंग है उसको हम बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए इसको। ठीक, आप मेन हेडिंग क्या है आएगा आपका परावर्तन के नियम। पेपर में लगभग पूछ देता है परावर्तन के नियम लिखिए। कहेंगे परावर्तन के समतल दर्पण के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो समतल दर्पण के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कहेंगे समतल दर्पण में परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो यहाँ डालेंगे परावर्तन के नियम। डालेंगे क्या? परावर्तन के नियम। समतल दर्पण के परावर्तन के दो नियम होते हैं, बताया ना। एक होता है प्रथम नियम, क्या होता है? हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। यहाँ डालेंगे समतल दर्पण, कलम नहीं चलती देखा, समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या होता है? प्रथम नियम होता है। प्रथम नियम में क्या होता है बाबू? आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। उसे एक ही पृष्ठ में होते हैं ना। दूसरा लिखे हेडिंग डाले, दूसरा हेडिंग डालिए द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपतन कोण I आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। अर्थात L बराबर R। कोण I बराबर कोण R के, अर्थात बताया ना द्वितीय नियम आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R के। ठीक ना। उसके बाद हेडिंग डाली है प्रकाश का उत्क्रमणिता। इसको लिख ले, इम्पॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाल लेना हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में लगभग पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। पेपर जो पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम। कहेंगे प्रथम नियम किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। बात समझ में आई? जैसे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तूने एक ही पृष्ठ में होते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है प्रकाश का उत्क्रमणिता। उत्क्रमणिता जिसमें ये आपको ढेर खास, चलिए बता दे रहे हैं, हेडिंग देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणिता हेडिंग डालिए। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण आपतित किरण के मान लीजिए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करती है, तो कह सकते हैं प्रकाश में अपने गमन पथ को या उत्क्रमणित को करने की गुण या निहित करती है। प्रकाश के इस गुण के प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। बात समझ आई? इसका फिगर होता है प्रकाश की उत्क्रमणिता का, देखेंगे ऐसे होगा, यहाँ कलई कर देंगे, बीच का अभिलंब खींचेंगे, एक होता आपतित परावर्तित किरण होता है, या आपतित किरण होगा, इसको लिखेंगे आर बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। बात समझे? आप परावर्तित किरण बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे, या आपतन कोण परावर्तन कोण इसमें मतलब, ठीक ना। इसको कहेंगे आपतित किरण, लाइन कट गई ना, ठीक ना, ये आपका हो गया, ठीक। फिर ऐसे इसको बोलेंगे हम समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, इसको एन भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, एम डैश मानेंगे, एम मान लेंगे, ठीक ना, इसको ओ मान सकते हैं, ठीक। समतल पृष्ठ इसको कहेंगे, समतल पृष्ठ, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक है, आपको बताएंगे हेडिंग ना प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहलाते हैं। या कह सकते हैं जब किसी वस्तु के दर्पण के सामने रखा है तो दर्पण की आकृति बन जाती है, दर्पण की बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। बस बात समझ आई क्या? पहला कोई भी हेडिंग आप अपने से पढ़ सकते हो। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहलाते हैं।
बात समझ में आ गई? या कह सकते हैं इस प्रकार से, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण उसकी आकृति बन जाती है, तो दर्पण से बनी आकृति को प्रतिबिंब कहलाते हैं। बात समझ में आई? प्रतिबिंब बाबू कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। इसको भी बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतने तक। चलिए एक हेडिंग और दर्पण, फिर उसके बाद हेडिंग आती है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? अब दर्पण देख लीजिए, किसी हेडिंग दर्पण आती है, आपकी हेडिंग आए क्या? दर्पण। किसी चिकनी या पारदर्शी माध्यम के तल के पृष्ठ या कलई अथवा लाल ऑक्साइड के लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। या दर्पण कहलाता है, या दर्पण कहलाता है। तो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, दर्पण की उसकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दर्पण की आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। हो गया? चलिए आगे लिखिए। समतल दर्पण किसे कहते हैं? पहले बाबू फिगर बनाओ, समतल दर्पण का फिगर बनाओ जी। देखो फिगर, फिगर बना लो। फिगर ये आपका होता है क्या? इसको बोलेंगे कलई। आप करेंगे बीच में जो अभिलंब होता है ना, अभिलंब आप कहे हुए, इसको वो एक कलई की गई है। कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया क्या होता है? पृष्ठ। ठीक ना? इसको बोलेंगे हम समतल दर्पण। समतल दर्पण। आज की क्लास यही रहेगा। ठीक ना? ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे आप सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बाबू।